बीजेपी की नेत्री है, बीजेपी की एमएलए है जो अखिलेश यादव की पुतला जला रही थी। लेकिन इसी बीच में बीजेपी की नेत्री खुद ही जल गई। अब जैसे हुई वो जली, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। हॉस्पिटल में गई, अखिलेश यादव पहुंच गए उनका हालचाल पूछने के लिए। सोचिए, ये कुछ दिनों पहले एक मीम चला था, मोए मोए। ये मोए मोए हो गया है। मुझे एक चीज बताइए, पॉलिटिकली आप कितने भी नफरत करिए, दुश्मनी करिए, इंसानियत तो रखिए। लेकिन ये सारा कुछ छोड़िए, इससे भी बड़ी इंसानियत की बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। इस वक्त उड़ीसा में एक बड़ा दिल दहला देने वाली खबर निकल कर सामने आई है। उड़ीसा के अंदर में एक आदमी अपनी बहन के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अपनी मृतक बहन का शरीर उठाकर कब्र खोद कर निकाल कर उनके कंकाल को कंधे पर लेकर बैंक जाता है और मैनेजर से आर्गुमेंट करता है, बात करता है कि भैया हमारा पैसा हमको दे दो। अब वो जो जीतू मुंडा है, जो कि मृतक का भाई है, उनका कहना है कि मैं कई हफ्तों से मैनेजर साहब को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे पैसे दे दो, लेकिन मैनेजर साहब मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। इस वक्त खबर ये है। खैर, वैसे मैंने एक और चैनल है जिस पर मैंने ये डिटेल्स के साथ बात करी है दोस्तों, आपके सामने मैं मेंशन कर देता हूं। अगर आपको पॉसिबल लगे तो आप वहां जाकर के इसके बारे में डिटेल्स, खबर और पूरी जानकारी आप वहां सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपके सामने चैनल का डिटेल्स मैं लगा दे रहा हूं। दूसरी तरफ जीतू मुंडा, जो कि उनका भाई होता है, 19,300 रुपए, 400 रुपए करके कुछ ब्याज मिलाकर के उनका बनता है, वो उनको मिल जाता है, पैसे वापस हो जाते हैं। पुलिस आती है, कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है। लेकिन फिलहाल 20,000 और उनको रेड क्रॉस के नाम पर मिल जाता है। खैर, आप इससे दो चीजें अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी किसे कहते हैं। अब अगर गरीबी की बात आ ही गई है तो एक और खबर सुनते जाइए। बिहार के अंदर में कटिहार की एक वीडियो जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। एक महिला जो कि आंगनबाड़ी में काम कर रही होती है, उस महिला की तबीयत खराब होती है। तो उनके ऊपर जो उनकी सीनियर महिला होती है वो कहती है कि भाई तबीयत खराब है, ये क्या सबूत हुआ? आप सबूत दिखाओ कि सच में तबीयत खराब है। ये महिला को जो ड्रिप लगी थी ना, उस ड्रिप के साथ इसके अपने लोग, अब चाहे इसका हस्बैंड हो या भाई जो भी हो, उसके ड्रिप के साथ उसका बोतल ऐसे ऊपर करके और उस महिला को सीधा आंगनवाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं सबूत देने के लिए। ये हाल है दोस्तों। दूसरी तरफ आप इस खबर को कैसे भूल सकते हैं? भाई साहब, बाद में आना, अभी सर्वर डाउन है। सर्वर क्यों डाउन होता है, अब इस खबर को मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी तरह एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, इसे जरा गौर से देखिए। लाइन में लोग खड़े हैं अपने काम करवाने के लिए, लेकिन यहाँ जो महिला है, कर्मचारी है, वो लैपटॉप पर गेम खेल रही है। ये है सर्वर डाउन का सबसे बड़ा इशू। सोचिए दोस्तों, क्या होता है? दो चीजें हैं। सरकारी नौकरी मिलने के बाद हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब किसके बाप में दम है जो मुझे निकाल सके नौकरी से। और यही वो मोटिवेशन है जो इंसान को गेम खेलने पर मजबूर कर देता है। अब ये लोग जो सरकारी नौकरी पाकर लैपटॉप पर बैठते हैं और लैपटॉप के सामने बड़ा सा शीशा लगाते हैं और बड़ा सा एक प्लाई होता है वो लगवा देते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चले, और फिर कहते हैं सर्वर डाउन है। दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है देश में। कुछ और खबरों पर बात कर लेते हैं। बरेली से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल है। ये वीडियो बरेली की बताई जा रही है, जो कि गरीब महिला होती है और गरीब महिला एक दुकान पर जाती है। दुकान पर जाने के बाद जो दुकानदार एक महिला होती है, वो महिला उसे लगातार दो तपड़ाक खींच लेती है और कहती है कमीनी, बहुत सारी चीजें वो आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुम पर तो 1,200 रुपये बाकी है, पहले तुम वो 1,200 रुपये चुकाओ। अब देखिए, 1,200 रुपये बाकी है, ये तब तो ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि पहले दो तपड़ाक लगाओ और फिर पैसे मांगो? ये तो कोई भाई, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो खैर मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब सुनकर। खैर, कर भी क्या सकते हैं, उत्तर प्रदेश और बरेली है तो कर भी क्या सकते हैं। खैर, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गरीबी का लेवल तो आप चेक कीजिए कि किसी के पास 1,200 रुपये चुकाने को नहीं और थप्पड़ खा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं 1,200 रुपये मिले तो तुम्हें बर्तन मांजने पड़ेंगे, नौकरी करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें हैं। सोचिए क्या हो रहा है। एक नजर जरा इधर भी दे दीजिए।